व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो पीजेंट्री मूवमेंट था। तो उसमें अब हेडिंग आती है लेटर मूवमेंट की। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है कि जो पीजेंट मूवमेंट था 20th सेंचुरी में वो डीपली इन्फ्लुएंस किया गया बाय एंड मार्क बाय इम्पैक्ट ऑन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पे, जो हमने रेफर किया था चैप्टर में, फ्रीडम मूवमेंट फॉर चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में। अब इसमें जो हेडिंग आती है वो है किसान सभा मूवमेंट। तो इसमें जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि आफ्टर द 1857 रिवोल्ट द अवध तालुकदार हैड गोट बैक देयर लैंड्स। तो जो 1857 रिवोल्ट था उसके बाद जो अवध के तालुकदार थे उनको अपनी लैंड वापस मिल गई। इससे क्या हुआ, इस मजबूती मिली तालुकदार्स को जो बिग लैंड लॉर्ड्स थे अब और एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ द प्रोविंस में। और जो मेजोरिटी ऑफ द कल्टिवेटर थे वो सब्जेक्ट टू हाई रेंट्स, समरी विक्शन जिन्हें बेथगली कहते थे, इलीगल लिव्स, रेन्यूअल फीस और नजराना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो किसान मूवमेंट था कि 1857 रिवोल्ट के बाद जो अवध के तालुकदार से उनको उनकी लैंड वापस मिल गई, तो इससे उनकी जो पोजीशन थी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई। तो जो मेजोरिटी ऑफ द जो कल्टिवेटर्स थे उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हाई रेंट देना पड़ रहा था, बेदखली हो रही थी, इलीगल उनको ऊपर टैक्सेस लग रहे थे, फीस लग रही थी और नजराना लग रहा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था हैज़ हाइक द प्राइजेज ऑफ द फूड एंड अदर नेसेसिटीज, दिस वर्स द कंडीशन ऑफ द यूपी पीजेंट्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ है कि प्राइजेज जो थे फूड के, उनकी ज़रूरतें सब बढ़ चुके थे, मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द होम रूल एक्टिविटीज़। किसान सभा वर ऑर्गेनाइज इन यूपी, और होम रूल एक्टिविटीज़ के कारण ही जो किसान सभा है वो ऑर्गेनाइज की गई यूपी के अंदर। तो जो यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा थी, तो इसे आप ऐसे माइंड में बार बार बोल सकते हैं, यूपीकेएस, यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा, वो सेटअप की गई फरवरी 1918 में बाई गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड देयर एफर्ट। तो जो ये स्टार्ट की गई फरवरी 1918 में की गई थी बाई गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा, और मदन मोहन मालवीय ने इसको सपोर्ट किया। और जून 1919 में जो यूपी केस है वो उसकी 450 ब्रांचेस हो चुकी थी। और जो अदर लीडर्स थे जिसमें ये दुर्गापाल सिंह था, बाबा रामचंद्र थे और जिंजीगुरी सिंह थे। और इन जून 1920 में बाबा रामचंद्र ने नेहरू जी को अर्ज किया कि वो उनके विलेजेस में विजिट करें। तो गाइज आप इंपॉर्टेंट मार्क हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे राजकुमार शुक्ला वाला जो स्टेट पीसीएस में भी पूछ चुका है, वो गांधी जी में हम देख चुके हैं इमरजेंसी ऑफ गांधी चैप्टर में। और ड्यूरिंग उनकी विजिट में तो नेहरू ने डेवलप किए क्लोज कॉन्टेक्ट विलेजर्स के साथ। और अक्टूबर 1920 में जो अवध किसान सभा है वो एग्जिस्टेंस में आ गई बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नेशनलिस्ट रैंक के डिफरेंस की वजह से। और जो अवध किसान सभा थी उसने किसान को कहा कि वो बेदखली के लिए मना कर दे, नोट टू ऑफर हरी एंड बेगार, कि जो अनपेड लेबरर्स होते थे उनको बेगार बोलते हैं, और बाइकआउट कर दे जो उनकी ये बात एक्सेप्ट ना करे, और टू सोल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू पंचायत, और पंचायत के थ्रू ही में अपने डिस्प्यूट्स सोल्व करें। फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म ऑफ मास मीटिंग्स एंड मोबिलाइजेशन, जो पैटर्न ऑफ जो एक्टिविटी है वो रैपिडली चेंज हो रहा था। और इन जनवरी 1921 टू द लूटिंग ऑफ बाजार हाउसेस, ग्रेनीज एंड क्लैशेस विद द पुलिस। जो एक्टिविटीज़ थी, द सेंटर्स ऑफ द एक्टिविटी जो था प्राइमरीली द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रायबरेली, फरीदाबाद और सुल्तानपुर वो था। और जो मूवमेंट था वो डिक्लाइन हो रहा था सून, पार्शली ड्यू टू गवर्नमेंट के जो रिप्रेशन की वजह से, और पार्शली बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट। तो इन दोनों की वजह से जो ये मूवमेंट था वो डिक्लाइन हो रहा था। आप देखते हैं जो एका मूवमेंट है, और टुवर्ड द एंड ऑफ 1921 जो पीजेंट का जो असंतोष था वो रिसर्फेस कर गया था इन सम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में, हरदोई, सीतापुर में। और इस इशू में क्या इन्वॉल्व था कि हाई रेंट्स की 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट्स, जितना रिकॉर्डेड रेंट है उससे भी 50% ज़्यादा। और ये जो टिकादार्स थे इनका ऑपरेशन हो रहा था इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, की रिवेन्यू कलेक्शन करते थे, तो उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा करते थे, और प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट की भी। और जो नेक्स्ट में दिया हुआ जो मीटिंग ऑफ एका, और जिसका दूसरा नाम है
Unity movement involve a symbolic religious ritual in which assembled peasant vowed that they would, तो उन्हें एक वो सोचते हैं कि अब वो ये सब पॉइंट्स के ऊपर ही दृढ़ रहेंगे। तो वो क्या थे कि पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम, कि अब रिकॉर्डेड रेंट देंगे, जो उसके ऊपर जो 50% एनएन है वो नहीं देंगे, पर उसको टाइम पे देंगे। अब अपनी लैंड भी लीव नहीं करेंगे अगर निकाला जाएगा, और फोर्स लेबर भी नहीं करेंगे, और क्रिमिनल्स की कोई हेल्प नहीं करेंगे, और पंचायत का जो भी डिसीजन होगा उससे सहमत रहेंगे। और जो ग्रास रूट लीडरशिप है एका मूवमेंट की, वो मदारसी पासी जो थे उससे आई, और अदर लो कास्ट के जो लीडर्स थे और स्मॉल लीडर्स थे। और मार्च 1920 तक जो सीवियर रिप्रेशन बाय अथॉरिटीज़ ब्रॉट द मूवमेंट टू एन एंड। और जो ये मपिला मूवमेंट रिवोल्ट आया उसके बाद, तो जो मपिलाज कौन थे, वो ये मुस्लिम टीनेंट्स थे, मुस्लिम किराएदार थे, इनहेबिटिंग द मालाबार रीजन में रहते थे, वेर जो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स क्या थे, हिंदूज थे। और जो मपिलाज थे वो उन्होंने अपना असंतोष रखा कि जो ऑपरेशन कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ऑल्सो, और देयर ग्रीवेंसेस सेंटर अराउंड लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट्स, रिन्यूअल फीस एंड अदर ऑपरेसिव इवेक्शन। और जो मपिला टीनेंट्स वर पर्टिकुलरली एनकरेज बाय द डिमांड ऑफ द लोकल कांग्रेस बॉडी फॉर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर रेगुलेटिंग टीनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशंस। तो जो मपिला टीनेंट्स थे वो पर्टिकुलरली एनकरेज कर रहे थे, डिमांड थी जो लोकल कांग्रेस बॉडी की, गवर्नमेंट के कानून बनाने के लिए रेगुलेट कर रहे थे जो टीनेंट लैंडलॉर्ड का रिलेशन। सून जो मूवमेंट था मपिला मूवमेंट वो मर्ज हो गया जो खिलाफत मूवमेंट था। और जो लीडर थे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, लाइक गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, वो एड्रेस कर रहे थे जो ये मपिला की मीटिंग्स थी। और अरेस्ट के बाद जो नेशनल लीडर के जो लीडर्स थे पास देयर हैंड ऑफ लोकल मपिला लीडर। और क्या हुआ फिर नेक्स्ट में, थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वॉर्स इन अगस्त 1921 में, व्हेन द अरेस्ट ऑफ द रेस्पेक्टेड प्रिंस लीडर अली मुलाजिर, वेट अ मिनट, कि क्या हुआ कि 1921 में थिंग्स और बुरी हो गई कि जब एक इनके प्रिंस का जो लीडर थे इनके अली, वो अरेस्ट हो गए। स्पार्क ऑफ लार्ज स्केल रियोर्स, इनिशियली जो सिंबल है ब्रिटिश अथॉरिटी का, जैसे कि कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, ट्रेजरीज ऑफिस और अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड और जैनमीज जो मोस्टली हिंदूज थे, वर द टारगेट, वही टारगेट रखे गए। बट वंस जो ब्रिटिश ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, रिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, और जो करेक्टर था रिबिलियन का अंडरवेंट अ डेफिनेट चेंज। मैनी हिंदूज वर सीन बाय द मपिलास टू बी चैलेंजिंग द अथॉरिटीज़। तो वो बहुत सारे हिंदूज देखे जो मपिलास ने कि वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। वट बिगेन एन एंटी गवर्नमेंट और एंटी लैंडलॉर्ड अफेयर एक्वायर्ड कम्युनल ओवरटर्न, की जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था कि जो टीनेंट्स की लड़ाई थी टुवर्ड द लैंडलॉर्ड्स, अब वो क्या बन गई, एक कम्युनल लड़ाई बन चुकी थी। The communalism of the rebellion completed the isolation of Mapilas from the खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके कारण ही ये खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आइसोलेट हो चुके थे, और बाई दिसंबर 1921 सभी रेसिस्टेंस जो है वो रुक चुका था। अब इसके बाद क्या है, बरदौली सत्याग्रह। तो जो बरदौली तालुका है सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसने एक पॉलिटिशियन का विटनेस किया, एक बहुत ही ज़्यादा गांधी जी के आने के बाद पॉलिटिकल साइंस में। और जो मूवमेंट था वो स्पार्क किया गया जनवरी 1926 में, व्हेन द जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने डिसाइड किया इंक्रीज़ करना लैंड रेवेन्यू 30% से। और जो कांग्रेस का लीडर्स थे वो क्विक थे टू प्रोटेस्ट करने में, और अब बरदौली इंक्वायरी कमेटी सेटअप की गई इशू के लिए। जो कमीशन थी उसने फाउंड किया कि जो रेवेन्यू हाइक है वो अनजस्टिफाइड है। और इन फरवरी 1926 के अंदर जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने लीडर ऑफ द मूवमेंट उन्हें बना दिया गया। और जो वुमेन थी बरदौली की, उनको उन्होंने इनको टाइटल दिया सरदार का। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इट्स द वुमेन ऑफ द बरदौली, एंड अंडर पटेल द बरदौली पीजेंट रिजॉल्व टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ द रिवाइज असेसमेंट अंटिल द गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, और एक्सेप्ट करे जो करंट अमाउंट है उसको ही एज अ फुल पेमेंट। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मूवमेंट पटेल्स ने
13 छावनीज सेटअप की, ये ऑर्गेनाइज की और वर्कर्स कैंप की तालुका के अंदर। और बरदोली जो सत्याग्रह पत्रिका है वो भी यूज़ की गई, वो लाई गई कि मोबिलाइज कर सके पब्लिक ओपिनियन के अंदर। और एक इंटेलिजेंस विंग को भी सेटअप किया गया कि मेक श्योर करने के लिए कि जो टीनेंस है वो फॉलो कर रहे हैं जो मूवमेंट के रेजोल्यूशंस हैं, जो भी प्रिंसिपल्स रूल्स और रेगुलेशन है। और दोस्त जो अपोज कर रहे थे मूवमेंट्स को उन्हें बहुत ही सोशल बाइकआउट फेस करना पड़ा। और स्पेशल एम्फेसिस वाज प्लेस ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ मूवमेंट वुमेन। और के.एम. मुंशी लालजी नारायण जी रिज़ाइन कर दिया बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगस्त 1928 तक जो मैसिव टेंशन हैड बिल्ट अप इन द एरिया और देयर वर प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रेलवे स्ट्राइक इन बॉम्बे। तो गांधी जो थे वो बरदोली रीच कर गए कि स्टैंड करने लगे, किसी भी इमरजेंसी के लिए उनके साथ खड़े हो सके। जो गवर्नमेंट थी was looking for a graceful withdrawal now and it set the condition that first the announced rent be paid by all the occupants, not actually done. Then a committee went into the whole affair और उन्होंने ढूंढा कि जो रेवेन्यू है वो अनजस्टिफाइड है और रिकमेंड करा राइज ऑफ ओनली 6%, जो पहले 30% बढ़ा रहे थे। और ड्यूरिंग 1930 के अंदर जो पीजेंट अवेकनिंग है वो इन्फ्लुएंस हुई बाय ग्रेट डिप्रेशन इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के अंदर। और जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था विच टुक द फॉर्म ऑफ नो रेंट नो रेवेन्यू मूवमेंट इन मैनी एरियाज। ऑल्सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द एक्टिव फेज मूवमेंट मैनी न्यू इंटरेक्ट टू एक्टिव पॉलिटिक्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर सुटेबल आउटलेट्स फॉर रिलीज ऑफ देयर एनर्जीज एंड टुक टू ऑर्गेनाइज ऑफ पीजेंट्स। अब देखते हैं, हम यूपी केस पढ़ चुके, उत्तर प्रदेश इट्स यूनियन प्रोविंसेस किसान सभा, फिर हमारी ये अवध किसान सभा, अब आ रही है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस और सभा। तो जो ये सभा है ये लखनऊ में फाउंड की गई थी इन अप्रैल 1936 विद स्वामी सजानंद सरस्वती एज द प्रेसिडेंट और एन जी रंगा एज द जनरल सेक्रेटरी। और एक किसान मैनिफेस्टो इशू किया गया और पीरियडिकली अंडर इंदुलक याग्निक स्टार्टेड। और जो AIKS है और जो कांग्रेस है उन्होंने सेशन रखा ये फेजपुर में 1936 के अंदर। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था स्पेशली जो उनकी एग्रेरियन पॉलिसी थी फॉर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस की गई बाय AIKS एजेंडा। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अंडर अब देखते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्री। जो पीरियड है 1937 का 39 का वो हाई मार्टर वार्क है ऑफ द पीजेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी अंडर द कांग्रेस प्रोविंशियल रूल। और जो चीफ फॉर्म का जो मोबिलाइजेशन था थ्रू होल्डिंग किसान कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग वर डिमांड वर एयर्ड एंड रेजोल्यूशन पास किए गए और मोबिलाइजेशन कैंपेन्स विलेजेस के अंदर निकाले गए। और जो पीजेंट एक्टिविटीज़ ये प्रोविंसेस में देखते हैं। सो फर्स्ट है केरला से स्टार्ट हुई थी। तो केरला के अंदर जो मलाबार रीजन है तो पीजेंट जो है वो मेनली मोबिलाइज हो रहे थे बाय द कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट थे। और मैनी काक्षक संगम्स जो पीजेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस। द मोस्ट पॉपुलर मेथड जो यूज़ कर रहे थे वो थे मार्चिंग ऑफ जाट्स और पीजेंट ग्रुप टू द लैंडलॉर्ड टू गेट देयर डिमांड एक्सेप्टेड। वन सिग्निफिकेंट कैंपेन जो है बाय द पीजेंट वाज इन 1938 फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द मालाबार टेनेंसी एक्ट ऑफ 1929। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आंध्र में हुआ कि इस रीजन में ऑलरेडी एक जो विटनेस कर रहा था डिक्लाइन की, जो जमींदार की जो प्रेस्टेज है वो कम हो रही थी कि डिफीट होने के बाद कांग्रेसमैन की इलेक्शन के अंदर। और जो एंटी जमींदार मूवमेंट था वो चल रहा था सम प्लेसेस में। और बहुत प्रोविंशियल जो रियोट्स थे वो एसोसिएशन के साथ एक्टिव थे। एन.जी. रंगा हैड सेटअप इन 1933 द इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट। और आफ्टर 1936 जो कांग्रेस के सोशलिस्ट हैं उन्होंने स्टार्टेड करा ऑर्गेनाइजिंग करना पीजेंट्स को। और बहुत सारे प्लेसेस पे जो समर स्कूल्स हैं इकोनॉमिक्स के पॉलिटिक्स के वो भी ऑर्गेनाइज किए गए और एड्रेस किए गए लीडर्स लाइक P.C. जोशी, अजोगेश और R.D. भारद्वाज। तो अब आए बिहार के अंदर वे सजानंद सरस्वती है उन्होंने ज्वाइन किया। किसने? कारानंद शर्मा ने। और ये जो नेम्स दिए हुए सब एक्सेट्रा। इन 1935 जो प्रोविंशियल किसान कॉन्फ्रेंस थी वो उसने अडॉप्ट किया एंटी जमींदारी स्लोगन
और जो प्रोविंशियल किसान सभा है उसने डेवलप की एक रिफ्ट विद द कांग्रेस ओवर द बक्स लैंड इशू बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो एक्सेप्ट नहीं की गई सभा के द्वारा, और जो मूवमेंट है वो डाई हो गया अगस्त 1939 के अंदर ही। अब पंजाब के अंदर आ गया था ये कि जो अर्लीस्ट पीसेंट मोबिलाइजेशन था ऑर्गेनाइज किया गया पंजाब नौजवान भारत सभा के द्वारा, कृति किसान सभा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और अकालीस के द्वारा, और एक न्यू डायरेक्शन दी गई इस मूवमेंट को पंजाब किसान कमेटी के द्वारा इन 1937 में। और जो मेन टारगेट था इस मूवमेंट का वो लैंडलॉर्ड्स थे वेस्टर्न पंजाब के जो डोमिनेट कर रहे थे यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री को। जो इमीडिएट इशू क्या था कि रिसेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अमृतसर के अंदर और लाहौर के अंदर और इंक्रीज करें वाटर रेट्स इन कैनल कंडीशन ऑफ मुल्तान मोंटोगनी वेयर फ्यूडल लीव्स वर बीइंग डिमांडेड बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। तो जो इमीडिएट इशू क्या चल रहा था कि सेटलमेंट करें किस चीज़ का कि जो लैंड रेवेन्यू था अमृतसर लाहौर के अंदर और जो पानी का रेट्स इंक्रीज कर दिया गया था कनाल कॉलोनियोज के अंदर मुल्तान के अंदर, तो उसको सेटल करें। और जो पीजेंट थे वो स्ट्राइक पे चले गए और फाइनली एबल टू विन द कंसेशंस। जो ये पीजेंट एक्टिविटी थी पंजाब के अंदर वो कंसंट्रेटेड थी इन रीजन्स में, अमृतसर हो गया, लालपुर हो गया, शिकापुरा हो गया। तो जो मुस्लिम टीनेंट थे एडविल ऑफ वेस्ट पंजाब एंड द हिंदू पीजेंट ऑफ साउथ ईस्ट पंजाब टुडे जो हरियाणा है रिमेन लार्जली अनइफेक्टेड। और जो पीजेंट की जो एक्टिविटी थी वो उसने लार्जली ऑर्गेनाइज हुई जो बंगाल के अंदर और 24 परगनाज आसाम के अंदर, सुरमा वैली और उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंसेस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। अब देखते हैं ड्यूरिंग द वॉर। और बिकॉज ऑफ द प्रो वॉर लाइन अडोप्टेड बाय द कम्युनिस्ट, जो एआई केस था वो स्प्लिट हो गया था कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट लाइंस पे। और बहुत सारे जो लीडर्स थे सजानंद जैसे, ये हमने इंदुलेख पढ़ा ऊपर, एनजी रंगा, उन्होंने सभा को छोड़ दिया। बट जो किसान सभा कंटिन्यू करती थी वर्क लोगों के लिए, और इट डिड नोटेबल वर्क ड्यूरिंग द फेमाइन ऑफ 1943। जो पोस्ट वार फेज था वो देखते हैं। तो तेबागा मूवमेंट आ गया था, तो इन सितंबर 1946 के अंदर जो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा है gave a call to implement through a mass struggle the flood commission recommendation of तेबागा। तो इंपॉर्टेंट रखेंगे आप सबके अंदर कौन कौन सी कमीशन आ रही हैं कि 2/3 शेयर ऑफ द बरगरदार द शेयर क्रॉपर्स ऑल्सो नोन एज बरगचासी और अदियार इंस्टीड ऑफ 1/2 शेयर। ओके, और जो वर्कर्स थे ये ऑन लैंड रेंटेड फ्रॉम द जोटेदार्स, जो कम्युनिस्ट कैडर्स थे इंक्लूडिंग मैनी अर्बन स्टूडेंट मिलिटेंट्स वेंट टू द कंट्री साइड टू ऑर्गेनाइज द बरगरदार्स। और जो सेंट्रल स्लोगन था इनका निज कमारे धन तोलो, डेट इज शेयर क्रॉपर टेकिंग द पैडी टू देयर ओन थ्रेशिंग फ्लोर नॉट जस्ट टू द जोटेयार हाउस और एज बिफोर एज टू एनफोर्स द तेबागा। तो ये बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि जो बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा है उसने एक मास स्ट्रगल ऑर्गेनाइज करी कि जो रिकमेंडेशन थी किसकी, फ्लड कमीशन की तेबागे के ऊपर, कि जो 2/3 शेयर था जो हमारा बरगरदार्स का और जो शेयर क्रॉपर्स का जिसको अदियार भी बोलते थे इंस्टीड ऑफ 1/2 शेयर के, और इनको मिलना चाहिए। और जो बरगरदार्स वर्कर्स थे लैंड के अंदर लैंडेड फ्रॉम द जोटेयार्स, और जो कम्युनिस्ट कैडर्स थे इंक्लूडिंग मैनी अर्बन स्टूडेंट्स जो कंट्री यार्ड्स पे चले गए इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इनका जो सेंट्रल स्लोगन था निज कमारे धन तोलो, तो उसका मीनिंग जैसे शेयर क्रॉपर्स टेकिंग द पैडी टू देयर ओन थ्रेशिंग फ्लोर्स, तो जो अपने आप ही देंगे कि उसका जो शेयर है दूसरों को नहीं देंगे। द स्ट्रॉम था सेंटर हुआ मूवमेंट का नॉर्थ बंगाल के अंदर प्रिंसिपली अमंग राजबंगीज, एक लो कोस्ट ट्राइबल ओरिजिन मुस्लिम ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। और जो मूवमेंट था वो डेसिपेटेड हो गया सून बिकॉज ऑफ द लीक मिनिस्ट्री ऑफ द बरगरदारी बिल, ख़त्म ही हो गया था बिल्कुल। एंड इंटेंसिफाइड रिप्रेशन द पॉपुलराइजेशन ऑफ द हिंदू महासभा एजिटेशन फॉर अ सेपरेट बंगाल एंड रिन्यूड रिवोट्स इन कलकत्ता, जिसने एंड किया ये सिंपैथाइज सपोर्ट फ्रॉम द अर्बन सेक्शन। अब गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी किसी भी टर्म में डाउट आ रहा है आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आई विल गारंटी यू आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। अब नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं तेलंगाना मूवमेंट। तो दिस वाज अ बिगेस्ट
पीजन गोरिल्ला वार ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो अफेक्ट कर रहा था 3000 विलेजेस को, 3 मिलियन पॉपुलेशन को। और जो प्रिंसली स्टेट है हैदराबाद के अंदर असफजाई निज़ाम व मार्क बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक डोमिनेशन बाय अ मॉल उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम इलाइट रूलिंग ओवर प्रीडोमिनेटली हिंदू तेलंगाना मराठी कन्नड़ा स्पीकिंग ग्रुप, टोटल लैक ऑफ पॉलिटिकल और सिविल लाइबिलिटीज गोस द फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सप्लोइटेशन बाय द देशमुख जागीरदार्स डोगराज। किस फॉर्म में? इस फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर्स और इलीगल एक्सट्रैक्शंस। और वॉर के दौरान जो कम्युनिस्ट लिस्ट गोरिल्ला थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड कर लिया। कहाँ पे? तेलंगाना विलेजेस में ड्यूरिंग थ्रू आंध्र महासभा एंड हैज बीन लीडिंग लोकल स्ट्रगल्स ऑन इशू सच एज वार टाइम एक्शंस और अब्यूज ऑफ रेशनिंग और एनहेंसिंग, जो भी एक्सेसिव रेंट थे उसको। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें दिया हुआ है कि जो अपराइज हुआ वो स्टार्ट हो गया था जुलाई 1946 के अंदर। जो देशमुख थे वो मर्डर कर दिया गया। वैन देशमुख ने मर्डर कर दिया एक विलेज मिलिटेंट का इंजन गांव में, तालुक ऑफ नलकोंडा सून। द अपराइजिंग स्प्रेड टू वरंगल एंड कमाऊं, तो इसकी वजह से जो अपराइजिंग है स्प्रेड हो गई। और जो पीजेंट थे उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, विलेज की जो संगम्स थी और अटैक कर रहे थे लाठीज़ को यूज़ करके, स्टोन का यूज़ करके और चिली पाउडर का यूज़ करके। और उनको भी रिप्रेस कर दिया गया ब्रूटली। और जो मूवमेंट था ग्रेटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ बिटवीन अगस्त 1947 और सितंबर 1948। और जो पीजेंट है ब्रॉट अबाउट अ राउट ऑफ द राजकार्स द निज़ाम स्टॉर्म ट्रूपर्स वंस द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज टू कवर द हैदराबाद द मूवमेंट फ्रीज आउट। तो बस ये भी रिप्रेस हो चुका था। और जो तेलंगाना मूवमेंट था हैड मैनी पॉजिटिव अचीवमेंट थी। तो भी कौन सी थी? जो विलेज है कंट्रोल किया जा रहा था गोरिल्लास के द्वारा, वीटीज़ के द्वारा, और फोर्स लेबर जो थी वो डिसअपियर्ड हो गई थी। एग्रीकल्चर वेजेस भी बढ़ा दी गई थी। इलीगल जो लैंड का सीज कर रहे थे वो भी उनकी लैंड वापस दे दी गई, जो लैंड ले ली गई थी इलीगली। स्टेप्स भी लिए गए कि फिक्स करे सीलिंग को, रीडिस्ट्रीब्यूट करे लैंड्स को। मेजर वो ऑल्सो टेकन टू इम्प्रूव इरीगेशन एंड फाइट कोलेरा, कि कोलेरा को फाइट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इरीगेशन को मेजर्स लिए गए और इम्प्रूवमेंट किया गया कंडीशन वुमेन की। और जो ऑटोक्रेटिक फ्यूडल रिजाइम है इंडियन बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट का, वो भी अब डगमगाने लगा, क्लियरिंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, कि लिंग्विस्टिक की उनकी लैंग्वेजेस के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन। और रियलाइजिंग अनदर एम ऑफ नेशनल मूवमेंट एट दिस रीजन। लास्ट के देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है पीसेंट मूवमेंट की, किस सही गलत कितना हुआ। कि ये मूवमेंट था उसने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए। फॉर इंस्टेंट एबोलिशन कर दिया जमादारी का, इसने ख़त्म कर दिया जो पावर थी लैंडेड क्लासेस की, थस एडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। और ये जो मूवमेंट था बेस्ड था आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म के ऊपर। और नेचर इस मूवमेंट का डाइवर्स एरिया तक पहुंचा हुआ था, जैसे हमने डिस्कस किया कि केरला से स्टार्ट हुआ था, फिर बिहार, ये पंजाब पहुंचता रहा। तो गाइज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट